खबर की ओर। बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां छतौनी थाना क्षेत्र में एक कार पर गोलीबारी की गई। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे और एफएसएल की टीम से जांच कराई, जिसमें गाड़ी से गोली के टुकड़े बरामद हुए हैं। वहीं आरोपी पक्ष ने जमीनी विवाद में फंसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने 2 लाइसेंसी राइफल जब्त कर ली है और मामले की हर पहलू से जांच जारी है। रात में कार्तिकेय शर्मा की तरफ से एक कार्तिकेय सिंह है, इनके तरफ से बताया गया कि ये उधर से गुजर रहे थे इनके गाड़ी पे इन लोगों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई। गोली का निशान है, स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें पीछे से गोली का निशान है और एफएसएल की टीम हम लोग बुलाए हैं। एफएसएल की टीम जांच किए हैं तो उसमें से गोली का जो पिलेट होता है उसका कवर होता है, ये मेटल का, पीतल का होता है, तो कवर तो मिला है लेकिन जो लेड वाला पोर्शन है वो नहीं मिला है। तो ये तो साबित हो रहा है कि गोली चली है गाड़ी पर, अब जैसे भी चली हो वो जांच का विषय है। और अगली खबर आपको पटना से दिखाते हैं, जहां वॉशिंग एक्सप्रेस की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। गांधी मैदान थाना की पुलिस करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े ठग को गिरफ्तार कर ली है। गिरफ्तार आरोपित राहुल कालरा और उसकी पत्नी रुचिका कालरा के खिलाफ गांधी मैदान थाना समेत पटना के कई थानों में केस दर्ज है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते साल दिसंबर और इस साल जनवरी में राहुल के खिलाफ गांधी मैदान थाना में केस दर्ज किया गया था। पुलिस राहुल की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। तकनीकी जांच में आरोपित का लोकेशन गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क के पास दिखा, जिसके बाद गांधी मैदान थाना की पुलिस तुरंत वहां रवाना हुई और स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रेंचाइजी देने के नाम पर अन्य लोगों से और बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाने के लिए ये लालच दे करके और करीब सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी इन लोगों के द्वारा बिहार के अंदर किया गया है। इसके अलावे भी जैसी सूचना मिली है कि बेंगलुरु में भी इन लोगों के द्वारा ठगी किया गया है, उसका सत्यापन हम लोग करवा रहे हैं और उसी क्रम में इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट निर्गत हुआ था और उस गिरफ्तारी वारंट को लेकर के हमारी टीम इनको खोजते हुए गुड़गांव पहुंची थी, जैसी सूचना हम लोगों को मिली थी। और गुड़गांव से उस कंपनी है वॉशिंग एक्सप्रेस, उसके डायरेक्टर राहुल कालरा और उनकी पत्नी रुचिका कालरा गिरफ्तार हुई हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में खबर, और शुरुआत बेगूसराय की खबर के साथ करते हैं। बेगूसराय से एक वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है, जिसमें पुलिसकर्मी एक युवक की कथित तौर पर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। साइड देने के विवाद में हुई इस घटना के बाद अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मोबाइल के कैमरे में कैद पुलिस वालों की ये करतूत का वीडियो बेगूसराय में बहुत तेजी से वायरल है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में पुलिसकर्मी एक युवक के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहा, फिर उसे जबरन पुलिस जीप में बिठाकर ले जाती नजर आती है। बताया जा रहा है कि मामला ढंडारी थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान साइड देने को लेकर पुलिस और युवक के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 3-4 पुलिसकर्मी युवक को पकड़कर खींचते हैं, उसकी पिटाई करते हैं और फिर जबरन गाड़ी में बिठाते हैं। ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिस पर लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस घटना के बाद से इलाके में आक्रोश का माहौल है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन सवाल ये है कि कानून के रखवालों का ये तरीका क्या सही है? बाढ़ स्टेशन से एक दुखद खबर सामने आई, जहां वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खैनी फेंकने के दौरान यह हादसा हो गया।
आपको सावधान करने वाली स्टेशन की दर्दनाक तस्वीरें बाढ़ की है, जहां तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई। यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उस वक्त हुआ जब पटना से हावड़ा जा रही वंदे भारत ट्रेन स्टेशन से गुजर रही थी। बताया जा रहा है कि व्यक्ति अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद रेल पुलिस ने तुरंत उसे अनुमंडल अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसकी हालत नाजुक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा खैनी फेंकने के दौरान हुआ, जब व्यक्ति संतुलन खो बैठा और ट्रेन के सामने आ गया। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि अब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है, जिससे पुलिस को उसकी शिनाख्त में परेशानी हो रही है। रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरायकेला के चांडिल नौका बिहार में देर रात उस वक्त दहशत फैल गई जब एक विशाल हाथी पर्यटक स्थल में घुस आया। कई दुकानों में हाथी ने तोड़फोड़ किए हैं, खाने का सामान खा गया, जिससे दुकानदारों और पर्यटकों में डर का माहौल बन गया है। हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें सरायकेला खरसावां के चांडिल नौका बिहार की है, जहां देर रात एक विशाल हाथी ने पर्यटक स्थल में घुसकर अफरा तफरी मचा दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद दुकानदारों और पर्यटकों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि जंगल से भटक कर आया ये गजराज सीधे नौका बिहार क्षेत्र में पहुंच गया और कई दुकानों में घुसकर खाने पीने का सामान तहस नहस कर दिया। हालांकि इस दौरान किसी भी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। चांडिल नौका बिहार एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां झारखंड के साथ ही पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार से भी बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। लेकिन इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक दलमा वन्य क्षेत्र से हाथियों का झुंड लगातार रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है, जिससे मानव हाथी संघर्ष की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होते ही बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं वन विभाग के लापरवाह रवैये को लेकर भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। हजारीबाग रामनवमी के रंग में सराबोर है। सनराइज ग्रुप के भव्य जुलूस ने इस बार भी लोगों का दिल जीत लिया है। हिसार से आई विराट महाकाली की झांकी और कलाकारों के शानदार प्रदर्शन ने माहौल को भक्तिमय और रोमांचक बना दिया। आस्था, भक्ति और कला के अनोखे संगम की अद्भुत तस्वीरें हजारीबाग की है, जहां रामनवमी के मौके पर हर साल कुछ ऐसा प्रस्तुत किया जाता है जो चर्चा के साथ आकर्षण का केंद्र भी बन जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हरियाणा के हिसार से आई विराट महाकाली की अद्भुत झांकी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों का जोश, उनका कौशल और सड़क पर आग के साथ दिखाया गया रोमांचक प्रदर्शन इन सबको माहौल और भी भव्य बना दिया। देखिए कैसे कलाकार अपनी प्रतिभा को पूरे कौशल और अनुभव के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों को रोमांचित कर रहे हैं। खासकर काली का रूप धारण किए महिला कलाकार को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। जुलूस में उमड़ी भीड़, परिवारों की मौजूदगी और महिला राम भक्तों का उत्साह, हाथों में तलवार और लाठी लेकर भक्ति में लीन होना, यह सब हजारीबाग को एक नई पहचान दे रहा है। बता दें कि काली बाड़ी से शुरू होकर शहर के हर चौक चौराहे तक पहुंचा यह जुलूस स्वागत और श्रद्धा का प्रतीक बन गया। आने वाले दिनों में पूरा हजारीबाग राममय हो गया और यही शहर मिनी अयोध्या के रूप में अपनी अलग पहचान बनाएगा। भोजपुर के चरपोखरी में आस्था का भव्य नजारा देखने को मिला, जहां जलभरी शोभा यात्रा के साथ श्री दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल हुए हैं और पूरा इलाका जय घोष से गूंज उठा। आस्था, परंपरा और भव्यता के अद्भुत संगम की ये तस्वीरें भोजपुर के चरपोखरी से आई, जहां पंचकुंडीय महायज्ञ का शुभारंभ भव्य जल भरी शोभा यात्रा के साथ किया गया। इस धार्मिक आयोजन ने पूरे इलाके को भक्ति में माहौल में डुबो दिया। यज्ञ स्थल से निकली जल भरी शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। सबसे आगे बैंड बाजे, घोड़े की आकर्षक झांकी और उनके पीछे लाल पीले परिधान में नंगे पांव कलश लिए श्रद्धालु जय घोष करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। ये शोभा यात्रा प्रखंड के सियाडी स्थित मलार नदी घाट पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने कलश में जल भरा, सुख समृद्धि की कामना के साथ संकल्प लिया। यज्ञाचार्य शशिकांत मिश्र के अनुसार ये महायज्ञ 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन प्रवचन, रामलीला, देवी जागरण जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। समापन पूर्ण आहुति, ब्राह्मण भोज, प्रसाद वितरण के साथ होगा। इस पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से महायज्ञ में भाग लें। और अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां
असुर हड्डी के जंगल में लिथियम का संभावित भंडार मिलने की चर्चा तेज हो गई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौके पर पहुंचकर सर्वे में जुटी हुई है, जिससे इलाके की किस्मत बदलने की उम्मीद जगी है। जंगल में छानबीन करते अधिकारियों की ये तस्वीरें गिरिडीह की है, जहां तीसरी प्रखंड के असुरअड्डी जंगल में लिथियम के संभावित भंडार मिलने की चर्चा ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। ये वही लिथियम है जिसे आज के दौर में व्हाइट गोल्ड कहा जाता है और जो इलेक्ट्रिक बैटरी से लेकर आधुनिक तकनीक की रीढ़ माना जाता है। जानकारी मिलते ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सक्रिय हुई। पिछले कई दिनों से लगातार इलाके में सर्वे का काम चल रहा है। हालांकि टीम के अधिकारी अभी कुछ भी खुलकर बताने से बच रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी ने इस खबर को पुख्ता किया है। गौरतलब है कि असुरहुड्डी का ये जंगल पहले भी अवैध खनन के लिए चर्चा में रहा है, जहां से पोखराज, गोमेद और त्रिमूली जैसे कीमती पत्थरों की तस्करी देश विदेश तक होती रही है। अब अगर यहाँ लिथियम का भंडार प्रमाणित होता है तो ये इलाका एक बार फिर देश के खनिज मानचित्र पर प्रमुख स्थान हासिल कर सकता है। इस खोज से न सिर्फ गिरिडीह बल्कि पूरे झारखंड की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है और वर्षों से खोई माइका इंडस्ट्री की चमक भी लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर सिमडेगा में जागरूकता रैली निकाली गई। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को टीबी से बचाव और इलाज के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे शहर में यह अभियान चलाया है। हाथों में बैनर पोस्टर लिए लोगों को जागरूक करते स्वास्थ्य कर्मी की ये तस्वीरें सिमडेगा से आई, जहां विश्व टीबी दिवस के मौके पर जागरूकता का बड़ा अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को टीबी जैसी गंभीर बीमारी के प्रति सतर्क करना और इसके बचाव के बारे में जानकारी देना है। सदर अस्पताल परिसर से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी सिलवंत एक्का ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। रैली शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी, जहाँ लोगों को टीबी के लक्षण, इलाज और बचाव के उपायों के बारे में बताया गया। स्वास्थ्य कर्मी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि यक्ष्मा एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसे पूरी तरह से इलाज से ठीक किया जा सकता है, बशर्ते समय रहते इसकी पहचान हो, सही इलाज कराया जाए। साथ ही लोगों से अपील की गई कि किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं, इलाज में लापरवाही ना बरतें। इस मौके पर सदर अस्पताल में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता का संदेश पहुँचाया जा सके। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में करंट लगने से लाइनमैन की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित भीड़ ने मौके पर पहुंचे जेई की पिटाई कर दी और अब इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें सीतामढ़ी की है, जहां रुन्नी सैदपुर में लाइनमैन की करंट लगने से मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंचे जूनियर इंजीनियर की जमकर पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक विंदेश्वर शाह बिजली मरम्मत के लिए ट्रांसफर पर चढ़े थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने काम शुरू करने से पहले आधिकारिक तौर पर शट डाउन भी कर लिया था। इसके बावजूद अचानक बिजली सप्लाई चालू हो गयी, जिससे वो करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही इनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सड़क जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान जब विभाग के जेई मौके पर पहुंचे तो गुस्साई भीड़ ने उनकी पिटाई कर दी। सीतामढ़ी के डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। रुन्नी सैदपुर के बिजली विभाग के सहायक अभियंता, जेई और जिले के कार्यपालक अभियंता का आदेश के साथ ही वेतन बंद कर दिया गया है। पंजाब के जालंधर में अब अमेरिका की झलक देखने के लिए वीजा की जरूरत नहीं। एक एनआरआई ने अपने घर की छत पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का पुतला लगाकर मोहल्ले को बना दिया है मिनी न्यूयॉर्क और अब लोग यहां सेल्फी लेने के लिए उमड़ रहे हैं। पंजाब के जालंधर में अब आपको वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के एक एनआरआई ने सीधे अमेरिका से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ही पंजाब के मोहल्ले में ला खड़ा किया है। पिछले 26 सालों से न्यूयॉर्क में रह रहे गुरजीत सिंह माथारू को अमेरिका की ऐसी याद सताई कि उन्होंने अपने घर की चौथी मंजिल पर 3 लाख रुपए खर्च करके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का पुतला ही लगवा दिया। अब आलम यह है कि मोहल्ले के लोग इसे देखने के लिए ऐसे उमड़ रहे हैं जैसे जालंधर में कोई नया टूरिस्ट स्पॉट खुल गया हो और हर कोई इस स्टैच्यू के साथ सेल्फी खिंचवाने में जुटा है। गुरजीत का कहना है कि न्यूयॉर्क में इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने पिंड में भी यही नजारा पेश किया जाए।
दिलचस्प बात यह है कि इस छत पर विदेशी यादों के साथ साथ देसी तड़का भी है। जमुई में प्यार और परिवार के बीच टकराव का मामला सामने आया, जिसमें तिलक से एक दिन पहले युवती घर से भागी और प्रेमी के संग मंदिर में शादी कर ली। अब उसका वीडियो वायरल है। घर की लक्ष्मण रेखा को लांघकर अपने प्रेमी के साथ मंदिर में खड़ी प्रेमिका और उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरते प्रेमी की ये तस्वीरें जमुई की है, जहां चाहत की जुनून में प्रेमी जोड़े ने सारी बंधनों को तोड़कर साथ जीने मरने का फैसला कर लिया। लड़की ने अपने ही घर वालों के खिलाफ जाकर तिलक से ठीक एक दिन पहले अपने प्रेमी के साथ भागकर मंदिर में अपनी मर्जी से शादी कर रही है। मामला झाझा थाना क्षेत्र का है। जांबा गांव की रहने वाली करिश्मा कुमारी ने छोटी चंदवारी गांव के अमित ताती के साथ लव मैरिज कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध था और युवती ने अपने परिवार को इस बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुआ और युवती की शादी कहीं और तय कर दी गई। ऐसे में जब तिलक समारोह नजदीक था तो करिश्मा ने बड़ा फैसला लिया और अपने प्रेमी के साथ घर से भागकर मंदिर में शादी कर ली। वीडियो में करिश्मा खुद ये कहती नजर आ रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और इस फैसले के लिए वही जिम्मेदार है। इधर युवती के पिता ने झाझा थाने में आवेदन भी दिया था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद अब परिवार चुप है। मोतिहारी में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई, जहां देर रात चोरों ने 2 दुकानों का शटर तोड़कर नकदी और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। सुबह घटना का पता चलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी की वारदात की हैरान करने वाली तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े कर रही है। जहां बेखौफ चोरों ने देर रात सुगौली नगर में 2 दुकानों को निशाना बनाया और लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। चोरों ने गणपति ट्रेडर्स समेत एक किराना दुकान का शटर तोड़ करके अंदर घुसपैठ की और नकदी के साथ साथ कीमती सामान भी ले उड़े। वारदात इतनी सुनियोजित थी कि आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब स्थानीय लोगों ने दुकानों की टूटी हालत देखी तो तुरंत दुकान मालिकों को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष अनीश कुमार सिंह ने टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान हो सके और जल्द गिरफ्तारी की जा सके। फिलहाल दुकान मालिक नुकसान का आकलन कर रहे हैं, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रामगढ़ जिला अब सब्जी उत्पादन में नई मिसाल कायम कर रहा है। किसान कृषि मेला में लगी प्रदर्शनी ने सबको चौंका दिया है। जैविक तरीके से उगाई गई बड़ी बड़ी सब्जियां और उन्नत किस्में आकर्षण का केंद्र बनी रही। कृषि मेले की अद्भुत तस्वीरें रामगढ़ की है, जहां आयोजित किसान कृषि मेले में जब लोकल किसानों की उगाई गई सब्जियों की प्रदर्शनी लगी तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्टॉल पर सजी जैविक तरीके से उगाई गई सब्जियां, कोहड़ा, कद्दू, शलजम, शिमला मिर्च, बैगन, ओल और यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी हर किसी को हैरान कर रही थी। खासकर सामान्य से कहीं बड़े आकार के कद्दू, कोहड़ा और ओल की उन्नत किस्में मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र बन गई। लोग न सिर्फ इन्हें देख रहे थे बल्कि किसानों की मेहनत और तकनीक की सराहना भी जमकर कर रहे थे। मौके पर मौजूद कृषि मंत्री ने भी किसानों के इस प्रयास की जमकर तारीफ की, साथ ही भरोसा दिलाया कि झारखंड सरकार खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसानों को कम दर पर ऋण, आधुनिक कृषि यंत्र और बेहतर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। इस मेले की एक खास कहानी रही मुर्राम कला की महिला किसान आशा महतो की, जिन्होंने मशरूम की खेती कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी मिसाल पेश की। और अब आपको यूपी लेकर चलते हैं। शाहजहांपुर से दिल दहला देने वाली खबर है, जहां क्रिकेट खेलते वक्त एक खिलाड़ी की अचानक मौत हो गई। शाहजहांपुर में क्रिकेट के मैदान में एक अनहोनी हो गई। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए पूरा दमखम लगा रहे थे, लेकिन इसी बीच बैटिंग करने आए खिलाड़ी सोनल चंद्रा असहज महसूस करने लगे। उन्हें दिल में दर्द उठा, जिसके बाद वो नीचे गिर गए। साथ ही खिलाड़ियों ने उन्हें संभालने की कोशिश की। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर कर दिया, लेकिन बरेली ले जाते वक्त सोनल ने दम तोड़ दिया। सोनल चंद्रा अपने परिवार के इकलौते बेटे थे, अपनी विधवा माँ का सहारा थे और एक निजी स्कूल में स्पोर्ट टीचर भी थे। उनकी अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। घटना
थाना सदर बाजार इलाके के कैंट मैदान की है, जहां पर रोजा थाना इलाके की आदर्श नगर कॉलोनी के रहने वाले सोनल चंद्रा अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेलने गए हुए थे। क्रिकेट खेलते वक्त सोनल चंद्रा की पिच पर ही तबीयत खराब हो गई। फौरन ही साथी खिलाड़ी उनको लेकर शाहजहांपुर के ही एक निजी अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टरों के मुताबिक सोनल को खेलते वक्त कार्डियक अरेस्ट आया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। सरायकेला में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां एसीबी ने भू अर्जन विभाग के बड़ा बाबू और एक दलाल को 5 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामला करोड़ों के मुआवजे में मोटी रिश्वत मांगने से जुड़ा हुआ है। एसीबी की कस्टडी में दिख रहे यही वो रिश्वतखोर बड़ा बाबू और दलाल है, जिसे टीम ने सरायकेला के भू अर्जन विभाग से गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ घुसखोरी के खेल का पर्दाफाश किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने विभाग के बड़ा बाबू और एक दलाल को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामला 1 करोड़ 48 लाख रुपए के जमीन मुआवजे से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि बड़ा बाबू ने लाभार्थी गुरचरण सिंह सरदार से 40 लाख रुपए घूस की मांगी थी। बाकी बातचीत के बाद डील 40 लाख में तय हुई और इसकी पहली किस्त के तौर पर 5 लाख रुपए दिए गए थे। लेकिन इसी दौरान एसीबी ने जाल बिछाया और जैसे ही दलाल विनय तिवारी ने पैसे लिए, उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए भू अर्जन विभाग के बड़ा बाबू प्रीतम आचार्य को भी पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि बड़ा बाबू सीधे पैसे लेने से बच रहा था और दलाल के जरिए पूरी डील को अंजाम दिया जा रहा था। गिरफ्तारी के बाद दोनों को जमशेदपुर लाया गया है, जहाँ दोनों आरोपियों से पूछताछ किया गया। जमुई से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई, जहां कभी मजबूरियों के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली बेटियां और महिलाएं आज फिर से शिक्षा की राह पर लौट आई हैं। कैसे, पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। ये तस्वीरें जमुई की है, जहां पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी महिलाओं और लड़कियों ने ओपन स्कूल के जरिए मैट्रिक परीक्षा पास कर नई मिसाल कायम की है। अब इन बेटियां आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार करने की तैयारी में हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन के तहत इस साल जमुई जिले में बड़ी संख्या में छात्राओं और महिलाओं ने मैट्रिक की परीक्षा दी। करीब 900 महिलाओं और लड़कियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, जिनमें से 300 ने सफलता हासिल कर यह साबित कर दिया है कि अगर हौसला हो तो उम्र और हालात कभी भी बाधा नहीं बनते। इनमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी पढ़ाई शादी, पारिवारिक जिम्मेदारियां या आर्थिक परेशानियों की वजह से छूट गई थी, लेकिन ओपन स्कूल सिस्टम ने उन्हें एक दूसरा मौका दिया है और उन्होंने इस मौके को पूरी मेहनत और लगन से सफलता में बदल दिया है। इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने भी इन महिलाओं और छात्राओं को सम्मानित किया, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वे आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित हो। खुद इन सफल छात्राओं का कहना है कि अब वे नहीं रुकेंगी, बल्कि आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ अपने चरम पर है। आज तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। सुबह से ही बाजारों में छठ सामग्री की खरीदारी को लेकर भारी भीड़ उमड़ रही है और पूरा शहर भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ अब चरम पर पहुंच चुका है और आज इस पावन पर्व का तीसरा दिन है, जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। पूरे शहर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां हर ओर छठ की तैयारियां जोरों पर है। सुबह से ही बाजारों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग छठ पूजा की सामग्री खरीदने में जुटे हैं। मेन रोड, सब्जी बाजार, फल मंडी, पुरानी बाजार और विजर बाजार समेत तमाम इलाकों में दुकानें सजी हुई है और हर जगह श्रद्धालुओं की रौनक देखने को मिल रही है। सूप द्वारा में चढ़ने वाले फल, नारियल, केला और अन्य पूजा सामग्री की बिक्री सबसे ज्यादा हो रही है। वहीं मौसमी फलों की खरीदारी भी जमकर की जा रही है। दुकानदारों के चेहरे पर रौनक है तो खरीदारों में भी उत्साह साफ नजर आ रहा है। दोपहर के बाद तक खरीदारी का ये सिलसिला जारी रहेगा और इसके बाद श्रद्धालु संध्या अर्घ देने के लिए छठ घाटों की ओर प्रस्थान करेंगे। घाटों पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और श्रद्धा पूर्वक पूजा कर सकें।